अस्सलाम अलैकुम। आज की तारीख 3 जुल्हिज्जा 1447 हिजरी। एक फर्ज के बारे में शौहर के भाइयों से पर्दा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना महरम औरतों के पास आने जाने से बचो। एक अंसारी सहाबी ने अर्ज किया, देवर के बारे में आप क्या फरमाते हैं? तो आपने फरमाया, देवर तो तुम्हारे लिए मौत है, यानी जिस तरह मौत से डरा जाता है उसी तरह शौहर के भाइयों से डरना चाहिए और पर्दे का एहतिमाम करना चाहिए। एक सुन्नत के बारे में रुकू में हाथों को घुटनों पर रखना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू फरमाते तो अपने हाथों को घुटनों पर रखते, ऐसा लगता था जैसे उनको पकड़ रखा हो, और दोनों हाथों को मोड़कर पहलुओं से अलग रखते थे। एक अहम अमाल की फजीलत, खाने काबा को देखकर दुआ मांगना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 मौकों पर आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दुआ कबूल होती है। उनमें से एक काबा शरीफ पर नजर पड़ते वक्त दुआ करना है। सबसे पहले काबा पर जहां से नजर पड़ जाए हाथ उठाए फिर दुआ मांगे, क्योंकि यह दुआ की कबूलियत का खास वक्त है। एक गुनाह के बारे में जमीन नाहक लेने का अज़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी दूसरे की जरा सी जमीन भी नाहक ले ली उसको कयामत के रोज 7वीं जमीन तक धंसा दिया जाएगा। आखिरत के बारे में अल्लाह और रसूल की इताअत का बदला। कुरान की सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलेगा तो अल्लाह ताला उसको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वह हमेशा उन बागों में रहेंगे और यही बहुत बड़ी कामयाबी है। तिब्बे नबवी से इलाज, जिनके असरात से हिफाजत। हजरत खालिद बिन वलीद ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मुझे एक मक्कार जिन परेशान करता है, तो आपने फरमाया, यह कलिमात कहो, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मातिल्लती ला युजाविज़ुहुन्ना बिर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि मा खलाका वज़रा बबरा व मिन शर्रि मा यंज़िलु मिनस्माई व मिन शर्रि मा यारुदु फीहा व मिन शर्रि मा ज़रा फिल अर्दी व मिन शर्रि मा यखरुजु मिनहा व मिन शर्रि फितनिल लिली वननहारी व मिन शर्रि कुल्ली तारिकिन इल्ला तारिकन यत्रुकु बिखरिन या रहमानु। चुनाचे वह सहाबी कहते हैं कि मैंने यह अमल किया तो अल्लाह ताला ने मेरी वह परेशानी खत्म कर दी। कुरान की नसीहत। कुरान की सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह की जानिब मंसूब चीजों की बेहुरमती न करो और न अदब वाले महीने की और न उन कुर्बानियों की जिनके गले में कलादा यानी कुर्बानी की अलामत के पट्टे पड़े हों, और उन लोगों की भी बेअदबी न करना जो अल्लाह का फजल और उसकी रजामंदी तलब करने बैतुल्लाह जा रहे हों। इस्लामी तारीख। इमाम बुखारी। आपका नाम मोहम्मद और वालिद का नाम इस्माइल, आप बुखारा के रहने वाले थे। आपकी पैदाइश इसी शहर में 13 शाबान सन 194 हिजरी में हुई। बचपन ही में आपके वालिदे मोहतरम का साया सर से उठ गया और तालीम व तरबियत के लिए सिर्फ वालिदा का सहारा रह गया। बचपन ही में उनकी बीनाई चली गई थी। वालिदा को बहुत सदमा था और बारगाहे इलाही में आह व जारी करती थीं। एक रात हजरत इब्राहीम को ख्वाब में देखा, फरमा रहे थे कि तेरी दुआ कबूल हुई। सुबह देखा तो बेटे की आंखों में रोशनी लौट आई थी। आप बड़े ज़हीन व फतीन थे। बचपन ही से हदीस सुनने का बेइंतहा शौक था। इसके लिए बहुत सारे ममालिक का सफर किया। कोई हदीस सुनते तो फौरन याद कर लेते। चुनांचे खुद फरमाते थे कि मुझे 1 लाख सही अहादीस और 2 लाख इसके अलावा याद हैं। इसी शौक व जज्बे की बिना पर अल्लाह ताला ने आपको वह दिन दिखाया कि लोग आपको अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस के लक़ब से याद करने लगे। आपने तकरीबन 23 किताबें लिखी हैं, जिनमें सबसे बुलंद पाया तसनीफ सही बुखारी है। आपने इस किताब को लिखने में तकवा व तहारत का बेइंतहा एहतिमाम किया कि जब एक हदीस लिखने का इरादा फरमाते तो पहले गुस्ल करते, 2 रकात नमाज पढ़ते, फिर उसके बाद एक हदीस तहरीर फरमाते। इसी तरह 16 साल की मुद्दत में यह किताब मुकम्मल हुई, जिसको असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह का दर्जा हासिल हुआ, और यह अहादीस के जखीरों में सबसे ज्यादा सही तरीन किताब मानी गई है। इमाम बुखारी ने 10 शव्वाल सन 256 हिजरी में बाद नमाज इशा इंतकाल फरमाया। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखे और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करे। वीडियो लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे और दीनी तालीम को आगे बढ़ाए। खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे।